इन्होंने हमसे $15 की घूस ली। हम वापस रिपोर्ट कर देंगे, इंडिया भेज देंगे, नहीं तो आप हमें पैसे दो। Now let's talk about the scam. Give me 15. कैमरा सर के ऊपर लगा है, अब उसे कैमरे का डर नहीं है, which means he was least bothered about कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है. He was most bothered about कि मुझे कितना पैसा खींचना है. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है डे 5 इन सिंगापुर। और आज हम जा रहे हैं सिंगापुर से इंडोनेशिया, बोले तो बाली। सुबह के बजे हैं 6 और हम लोग निकल दिए हैं। मेट्रो पकड़ेंगे अभी और हम पहुंचेंगे दुनिया के सबसे सुंदर एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बाली। एयरपोर्ट का नाम है डेनपेसार। तो आपसे मिलेंगे डेनपेसार में, लेकिन उससे पहले आपको फिर से चांगी की कुछ झलकियां दिखाएंगे और अभी पकड़ेंगे मेट्रो। और अगर हमने एक चीज़ समझ ली है यहाँ पर, अगर वो चल जाती है सिंगापुर में, तो आपके हम लगभग $40 बचाने वाले हैं। पर वो हम आपको बताएंगे सिंगापुर के इन्फॉर्मेशन ब्लॉग में, क्योंकि तब तक ही हमें वो कन्फर्मेशन मिलेगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। और यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी फ्रॉम सिंगापुर टू बाली। तो जो हमारी फ़्लाइट है वो टर्मिनल 4 से है, लेकिन जो जूल है वो टर्मिनल 1 पे है, जैसा आपको पहले भी बताया था। तो अभी हम लोग टर्मिनल 1 पे जा रहे हैं थ्रू स्काई ट्रेन। हाँ, ये हम उस टाइम नहीं चढ़ पाए थे स्काई ट्रेन में, तो अब स्काई ट्रेन से जाएंगे। देखते हैं इसका भी कैसा मजा है बड़ू। और ये हम चढ़ गए हैं स्काई ट्रेन में। स्काई ट्रेन बोले तो आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी ना, छोटी सी है, 2 डब्बों की ट्रेन होती है जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाती है। और आप बस भी यूज कर सकते हैं अगर आपको स्काई ट्रेन नहीं यूज करनी। देखो यार, आप सिंगापुर एयरपोर्ट देखो, बहुत ही सुंदर है। फॉर अ रीजन इट इज वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। आए थे स्काई ट्रेन से जूल्स देखने, मगर 10 बजे से पहले जूल्स जो है वो बंद रहता है और सारी एक्टिविटीज़ जो है वो भी बंद रहती हैं टर्मिनल 1 पे। ये मेरे को पहले पता था जब मैं मलेशिया से सिंगापुर की फ़्लाइट करा रही थी, इसलिए मैंने इस हिसाब से कराई थी कि 10 बजे के बाद मैं सिंगापुर लैंड करूँ। बट समहाउ वो स्किप हो गया मेरे दिमाग से। तो जब भी आप प्लान करो सिंगापुर आने का और जूल्स देखने का, तो इस हिसाब से फ़्लाइट प्लान करना कि वो 10 बजे के अराउंड ही हो। खुशी खुशी गए थे जूल्स देखने टर्मिनल नंबर 1 पे, पता लगा भाई वो तो बंद है। तो अब फिर वापस आ गए हैं मुंह लटका के टर्मिनल नंबर 4 पे, क्योंकि यहाँ से हमारी फ़्लाइट है। और अभी लगे हैं चेक इन काउंटर की लाइन में। ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे ना वैसे ऑटोमेटेड चेक इन भी, अगर आपके पास ड्रॉप लगेज नहीं है तो आप खुद से सेल्फ चेक इन करके जा सकते हो। आपको चेक इन काउंटर पे आने की ज़रूरत नहीं है। बोर्डिंग पास प्रिंट करो, अपना बैग लो, निकल लो। हाँ जी, तो हमने कर लिया है चेक इन और अपना लगेज दिया है फेंक, और अब हम घुस गए हैं अंदर एयरपोर्ट के। अब आपको बताते हैं कि पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले 2 टिप हैं। पहली टिप ये है कि जो आपने देखा होगा हमारे पहले व्लॉग में कि हमने एक सिंगापुर टूरिस्ट पास लिया था अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपको अनलिमिटेड वाले की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक और पास चलता है, सिंगापुर टूरिस्ट पास, दैट्स ऑल। वो $29 का है और जो हमने अनलिमिटेड लिया था वो $48 का है। तो आप यहाँ कुछ पैसे बचा सकते हैं अगर वो ऑप्शन आपको मिलता है। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो उन्होंने हमसे अनलिमिटेड वाले की ही बात की, नॉर्मल वाले की बात ही नहीं की। दूसरा पॉइंट कि जैसे इजिप्ट वाली सीरीज़ में आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ इजिप्ट की करेंसी रह गई थी, इजिप्शियन पाउंड रह गया था हमारे पास, और वो हम वापस नहीं दे पाए थे क्योंकि एयरपोर्ट में घुसने के बाद उन्होंने हमें निकलने नहीं दिया। सिंगापुर में अच्छी बात क्या है कि यहीं पर हर टर्मिनल पे एक्सचेंजेस हैं, तो आप उन एक्सचेंजेस पे जाके आराम से अपने सिंगापुर डॉलर बेच सकते हैं और उसके अगेंस्ट US डॉलर खरीद सकते हैं। तो हमने वो काम कर दिया है। वो हर टर्मिनल पे मिल जाएगा आपको। नाउ करंटली वी आर एट टर्मिनल 4, लेकिन वो सर्विस हर टर्मिनल पे है। उसके बाद बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन इतना स्मूथ, विद इन 60 सेकेंड्स हमने सेल्फ इमिग्रेट किया अपने आप को, कोई बंदा नहीं बैठा था। पासपोर्ट स्कैन किया, उन्होंने फिर बोला अपनी फ़ोटो खिंचवा लो, बोर्डिंग पास स्कैन कर दो, 3 चीज़ें करी, 60 सेकंड के अंदर अंदर इमिग्रेशन कंप्लीट, 0 लाइन। फ़ायदा ऑफ ऑटोमेशन। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी चेक इन की। भाई ने मेरे को एक मशीन सी के अंदर खड़ा किया, मशीन मेरे आसपास ऐसे गोल गोल घूम गई, कहता है स्कैन इज डन, गो। क्यू तो है ही नहीं, ऑटोमेशन नेक्स्ट लेवल पे है, क्यू 0। इसीलिए बोलते हैं भाई सिंगापुर एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। अब क्योंकि ये बेस्ट एयरपोर्ट है तो गगन का मन है कि यहाँ का लाउंज भी एक्सप्लोर किया जाए। तो मैडम जाएंगे भी लाउंज में, मस्ती करेंगी, खाएंगी पियेंगी और आपको झलकियाँ दिखाएंगी सिंगापुर के लाउंज की। तो अब मैं आ गई हूँ सिंगापुर लॉन्च मेरे प्रायोरिटी पास से।
और लेट्स एक्सप्लोर कि यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए सिंगापुर ट्रैवल लॉन्च में क्या क्या है। एज यूजुअल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्रूट्स, और ये है योगर्ट, ये घास फूस, इसमें से मुझे पता नहीं चल रहा एक्चुअली ये वेज है या ये नॉन वेज है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि लॉन्च में अल्कोहल भी मिलती है, तो कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा था वो कौन सा लॉन्च होगा जहाँ पर अल्कोहल मिलेगी, तो वो आज मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। वो है सिंगापुर का लॉन्च जहाँ पर आपको अल्कोहल मिल सकती है, और मीन्स इट्स अ हार्ड ड्रिंक। और अभी तक का मेरा ये एक्सपीरियंस था नहीं। मैंने दिल्ली चेक करा, मैंने रियाद चेक करा, मैंने कोलकाता चेक करा, और मैंने मलेशिया भी चेक करा। इन चारों एयरपोर्ट में मुझे अल्कोहल नहीं मिली, बट मुझे सिंगापुर में अल्कोहल मिल गई। ऑब्वियसली मैं नहीं पीती, मतलब मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि इफ़ यू वांट टू ट्राई फॉर फ्री यू कैन कम टू सिंगापुर एयरपोर्ट। ये देखो जी, ये सारी वैरायटी हैं, आपको जोन सा ही पसंद हो, मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं। और ये है हम लोगों के लिए। भाई यहाँ पर तो कदम फूक फूक के रखना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला है कि ये पोटैटो का है और ये वेजिटेरियन नूडल्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। और अगर आपको यहाँ से कुछ लाइव बनवाना है तो ये सिंगापुर लाक्सा करके एक डिश होती है, विच इज़ अ मलेशियन सिंगापुर डिश, और वेजिटेरियन नूडल सूप मिलता है यहाँ पर, तो मैंने अभी वही मंगवाया। और यहाँ पर कुछ तो है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा, सच्ची बताऊँ तो। ओहो, नहीं कह रहा है। ओह अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग है, सॉरी। सो ये रहा मेरा खाना, नूडल्स, पोटैटो और वो सूप। तो अभी मैं अटैक करने वाली इन सब पे। ये राउंड हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं चाय कॉफ़ी पीऊँगी। ओके, यहाँ की डिश में ना actually थोड़ा सा एशियन, साउथ ईस्ट एशियन का वो टच आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना शायद फिश ऑयल से बनाते हैं, तो वो हमारे इंडिया जैसे नूडल्स का टेस्ट नहीं है। बट ठीक है, अब एक प्रायोरिटी पास का मैंने एक सिस्टम ले लिया है, तो ठीक है, विल ट्राई। मुझे ना तो नूडल्स अच्छी लगी और ना ही वो सूप अच्छा लगा। मतलब मैं वो खा गई, वो जो आलू का था ना एक ट्रायंगल वाला। मुझे लग रहा है मुझे ना ब्रेड में बटर ही लगानी पड़ेगी। सो नेक्स्ट इज ब्रेड बटर इन लॉन्च। एंड मैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड ऑप्शन लाई हूँ अब, विच इज़ फ्रूट्स एंड सैलेड और साथ में एप्पल। और जाते जाते गगन ने सोचा क्यों ना आप लोगों का मन ललचाने के लिए इस बॉटल को थोड़ा सा नज़दीक से दिखाया जाए। तो अभी मैं आ गई हूँ लॉन्च से, और अब हम जा रहे हैं अपने फ्लाइट की तरफ, और अभी आपको हम मिलेंगे बाली में। देखो, सुंदर एयरपोर्ट एम ही नहीं बोलते इन्होंने, एयरपोर्ट के बीच में ऐसे ग्लास बना के ये सुंदर सुंदर सी मछलियाँ आपको स्काई वॉक का मज़ा दे रहे हैं, ये ग्लास वॉक का मज़ा। बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है यार सिंगापुर एयरपोर्ट। छा गए तुम गुरु, क्या कहती हो? वाह वाह ताज, एक ही आवाज, वाह ताज। प्लेन में बस एक खाली सीट दिखनी चाहिए, हमारी मॉडी मौका नहीं छोड़ती और फैल जाती है। लगभग 2.5 घंटे की हवाई यात्रा के बाद फाइनली हमें बाली की कुछ सुंदर झलकियां नजर आने लगी हैं। अभी फ्लाइट से निकलकर हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, और मौसम बड़ा ही साफ लग रहा है आज तो भाई। और ये रहा इमिग्रेशन के लिए रास्ता, भागो। हम बाली के इन सुंदर से स्कल्पचर्स और एयरपोर्ट को ताकते हुए निहारते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे, और हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि थोड़ी देर में हमारे साथ क्या स्कैम होने वाला है। उन्होंने जो बाइक में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे साथ हो गया है स्कैम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कैम। तो जी स्कैम हमारे साथ हुआ है, जैसा भी आपने देखा, हम सिंगापुर से हंसते खेलते जा रहे थे इंडोनेशिया, जो कि था बाली का डेनपसार एयरपोर्ट, और वहां पर हुआ हमारे साथ स्कैम। वो भी किसी और ने नहीं करा, इमिग्रेशन ऑफिसर ऑफ इंडोनेशिया, उन्होंने करा जी हमारे दोनों के साथ स्कैम। तो स्कैम से थोड़ा सा बैक ट्रैक चलते हैं। हुआ क्या कि हम लोग मस्त एयरपोर्ट देखते हुए जा रहे थे, जब लैंड हो रहे थे व्यूज़ बहुत अच्छे थे, वी वर वेरी एक्साइटेड कि अब तो हम इंडोनेशिया बाली घूमेंगे, और एयरपोर्ट पे बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बने हुए हैं, वो देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। पहला स्टॉपेज आता है वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल, जहाँ आपको देनी होती है कुछ फ़ी।
जो कि पर पर्सन जो फीस है इंडियंस के लिए वो है $35 पर पर्सन। तो मल्टी करेंसी वहाँ पर एक्सेप्टेड है। जब आप वो वीजा फी उनको देते हो, उसके बाद आपको एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप को लेकर आपको लगना हो जाता है अपनी इमिग्रेशन की लाइन में। हम लोग भी ऐसे उन सब शॉट रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि आप लोगों को बता पाएं कितनी फ़ी है, किस करेंसी में है। छोटे छोटे शॉट लेके हम लाइन में जाके लग गए। जैसे लाइन में जाके लगे, हमारा नंबर आया, वीज़ा ऑफिसर ने हमसे बोला, मैडम गिव मी योर पासपोर्ट, गिव मी योर बोर्डिंग पास और फिर गिव मी योर फोन। जैसे उसने बोला गिव मी योर फोन, हमें लग गया दाल में कुछ काला है। इसने हमें वीडियो बनाते हुए देखा, शायद ही अब हमें बोलेगा कि आप वीडियो क्यों बना रहे थे। और हम रेडी थे कि चलो ठीक है सर, हम डिलीट कर देते हैं, सॉरी बना लिया, ये सब बोलने के लिए हम तैयार थे। अगला बंदा छूटते ही बोलता है कि सर यू वर रिकॉर्डिंग वीडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इज प्रोहिबिटेड। हाँ, एंड नाउ यू हैव टू गिव अस पेनल्टी। तो जैसे ही वो वर्ड बोला पेनल्टी, मेरे तो होश उड़ गए, मतलब सारे कबूतर तोते मेरे सब उड़ गए वहाँ फिर पर। मैंने पूछा पेनल्टी फॉर व्हाट? कहता पेनल्टी फॉर मेकिंग वीडियो बिकॉज वीडियो मेकिंग फिल्मिंग शूटिंग इज प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट यूज योर फोन इन दिस एरिया। अब आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी जिसकी कीमत है $100। ना ना ना, उसने बोला जिसकी कीमत है 100। तो मुझे पहले लगा कि 100 वो कहना चाह रहा है शायद इंडोनेशियन रुपया। तो मैंने कहा 100, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल गई कि INR में कितना है। तो मैंने कहा 100 रुपया, राइट? तो कहते नो 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 नो, इट्स $100। बस फिर तो हम थोड़े से घबरा गए। $100 तो बहुत ज़्यादा होता है फी देने के लिए। फिर हमने उसको बहुत पोलाइटली बोला कि वी विल डिलीट द वीडियो, वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर इट। हम रिटर्न में भी ये देने के लिए तैयार हैं। और मतलब हम उससे ना क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि भाई मेरे को बता पहले लिखा कहाँ है कि ये वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मैंने आसपास देखा, मुझे कहीं दिखा ही नहीं। और वो कहाँ लिखा था, जो इमिग्रेशन वाले जो आपने भी जैसे देखा होगा, उनकी जो सीट होती है उसके नीचे वाले एरिया में छोटा छोटा आइकन बने हुए थे कि फोटो के ऊपर ऐसे क्रॉस सा बना हुआ था, नॉट अलाउड। तो मैं इतनी दूर खड़ी, मैं कम से कम 20-25 मीटर की दूरी पे खड़ी थी, वहां से मुझे वो छोटे छोटे आइकन कैसे दिखेंगे बाबा? तो हमने ये बोला कि हमसे मिस हो गया, हमने नहीं देखा। अगर चलो हमसे गलती हो गई है, वी विल डिलीट द वीडियो एंड वी विल नॉट डू इट अगेन। तो कैन यू प्लीज फॉरगिव अस एंड वी आर रेडी टू गिव दैट अपॉलॉजीज इन रिटन। हाँ, तो उसने बोला नो सर, आपके पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि आप अभी इमिग्रेशन में खड़े हो, आप अभी इस स्टेज पे खड़े हो कि मेरे पास सारी अथॉरिटीज है। 3 ऑप्शन क्या थे? या तो मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 डिपोर्ट कर दूंगा, ऑप्शन नंबर 2 आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 3, फिर उसने बहुत पोलाइटली बोला तीसरा ऑप्शन था। उसने बोला बता तीसरा ऑप्शन क्या है? उसने बोला जो तीसरा ऑप्शन है ना, गिव मी 100, ये बोला हुआ। हाँ, तो जैसे उन्होंने गिव मी 100 तो तभी दिमाग में आ गया कि यार ये कुछ हमारे से रिश्वत तो नहीं मांग रहा, मतलब ब्राइब तो नहीं मांग रहा। तो हम फिर एकदम से इमीडिएट आंसर निकला कि $100 तो नहीं है, नहीं तो तुम एक्स्ट्रा कैरी नहीं कर रहे। तो बोलता है कि हाउ मच यू हैव। जैसे ही बोला हाउ मच यू हैव तो कंफर्म हो गया कि ही इज आस्किंग फॉर अ ब्राइब। करेक्ट। फिर हमने उसको बोला हमें नहीं करना है, आप मेरे को रिटर्न में दो कि वो कहाँ स्लिप कहाँ है कि पेनल्टी कितनी है। आई एम रेडी टू गिव पेनल्टी, जितनी भी होगी वो सरकार के खाते में जाएगी, चाहे मुझे $100 नहीं दी मैं दूंगी, वो सरकार के पास जाएगी, भाई तेरे पास नहीं जाएगी। बट ऑब्वियसली उसके पास वो कुछ रिटर्न में नहीं था। फिर मैंने उसको अरुण ने फिर उसको ये बोला कि मेरे को आपके ऑफिसर से बात करनी है, ऑफिसर को बुलाओ। फिर तो 2 मिनट के लिए तो शांत हो गई कि ऑफिसर को बुलाने लग गया ये, पर ऑफिसर नामक कोई ऐसे आदमी था ही नहीं। उसने थोड़ी देर तक घुमाया, थोड़ा देर भी नहीं है, 45 मिनट्स तक उसने कुछ नहीं करा। हमारे पीछे भी लाइन लगती गई और वो कुछ भी नहीं करा, बस फोटो आगे पीछे बस यही करता रहा, कुछ नहीं करा वो। और उसने कोई ऑफिसर भी नहीं बुलाया। फिर थोड़ी देर में अब जब हम बोलते रहे कि ऑफिसर को बुला दो, तो क्या किया उसने, अपने ही जैसे एक बंदे को और बुला के ले आया, बोलता ये ऑफिसर है। और वो तो भाई मिली जुली सरकार, वो आते ही बोला कि यू हैव ओनली 2 ऑप्शन, ईदर वी विल डिपोर्ट यू और यू गिव पेनल्टी। बस सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं यार, अब समझ ही ना है क्या करें, जाना भी है, अड़ भी नहीं सकते। फिर दिमाग में ये भी आया कि अगर हम ऑफिसर के पीछे पड़ गए या हमने बड़े ऑफिसर को बुला लिया, शायद यही इतने करप्ट है जो बैठे हैं, तो जो ऑफिसर है वो कितना बड़ा करप्ट ऊपर वाला कितना होगा, वो ये $100 मांग रहा है, वो $500 मांगने लग जाए। तो फिर हमने कहा चल अब सेटल करने की बारी आ गई है। तो हमने उससे बोला कि भाई $100 नहीं क्या कर सकते। कहता हाउ मच यू हैव। फिर गगन ऐसे कान में कहती $50 दे दे। हाँ, नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने $50 की चेंज निकाली, जेब में रख ली। $50 थैंक गॉड हमारे पास उस दिन चेंज थी, वैसे हमारे पास चेंज होती नहीं है। तो ये भी लर्निंग हो गई कि अब हमारे डॉलर्स भी हमेशा चेंज में लेके जाओ। जेब में डॉलर निकाले, 50 रख लिए। फिर पता नहीं उसने बोला गिव मी हाउ मच यू हैव, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, मैंने एक 10 का और एक 5 का $15 निकाले और उसके हाथ में से ऐसे नहीं लिया उसने, ऐसे क्या बना के नहीं, कुछ नहीं बना के लिया, खुले सीधे ही लिया उसने? सीधा। अच्छा। मुझे लगा कि वो ऐसे बोलेगा कि पासपोर्ट के अंदर रखो, हाँ। पासपोर्ट कुछ नहीं किया। गिव मी 15,
कैमरा सर के ऊपर लगाए, अब उसे कैमरे का डर नहीं है, खुल्लम खुल्ला $15 ऐसे लिए रखे और 10 सेकंड नहीं लगाए, उसने हमारे पासपोर्ट पे लगा दिया ठप्पा। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ उसके, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स की जो सीट होती है, आपको भी देखा होगा कि ज़्यादा दूर दूर नहीं होती, जो उनके नेबर्स वगैरह होते हैं, सब देख रहे हैं कि भाई वो रिश्वत ले रहा है, इधर से भी कैमरा चल रहा है, सब देख रहे हैं, मगर कोई नहीं बोल रहा वहां पर। तो इंडोनेशिया में जाते ही हमें एंट्री पॉइंट भी लगा, भाई अगर इतना पढ़ा लिखा आदमी वहां बैठा है, अगर वो ऐसे घूसखोरी कर रहा है, वो $10-15 के लिए अगर ऐसे रो रहा है, रोला पिट्टा पा रहा है, तो सिटी में हमारा क्या हाल होगा। हाँ, तो लेकिन हमारा पहला एक्सपीरियंस तो काफ़ी ख़राब रहा। हमारे मन में इम्प्रेशन आ गया कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करप्ट है, तो हम थोड़े से वैसे ही सैड हो गए कि अब पता नहीं बाकी कंट्री में हमें कैसा लगेगा नहीं लगेगा। इसी नोट पर हम फिर बाहर निकले, स्कूटी ली जैसे तैसे और फिर चले गए। हमें जाना था उलुवातू में हमारा आज का एक बहुत ही अच्छा शो बुक था जिसका नाम है किचक डांस, जो फिर हमने आराम से एंजॉय किया, जिसको आप अगले व्लॉग में बहुत आसानी से और मज़े से देखेंगे। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि इंडोनेशिया में जब आप हो इमिग्रेशन के टाइम पे, तो यू हैव टू प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही कैमरा यूज कर रहे थे, क्योंकि हम 45 मिनट वहां तक खड़े हुए थे। इनफैक्ट दूसरी लेन में फॉरेनर्स भी थे जो दे वर आल्सो रिकॉर्डिंग, मतलब वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे गोप्रो से, सेल्फी ले रहे, सब ले रहे। तो वो ना किस्मत की बात थी, उसने हमें पकड़ लिया और किसी और ने उनको नहीं देखा। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट किस्मत। तो दो चीजें थी, एक तो उसने जिस पूरी मुद्दे के ऊपर हमसे $15 की घूस ली, वो वीडियो क्लिप वो दादाजी ने वो भी डिलीट नहीं करी ना, व्हिच मींस ही वाज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है। ही वाज मोस्ट बॉदर्ड अबाउट कि मुझे कितना पैसा खींचना है। $100 बोल के $15 पे मान गया। अगर मैं $10 भी बोलता हूँ, 10 पे भी मान जाता, तो उनका कोई स्टेटस को नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें बस पैसा चाहिए, घूस चाहिए, वो ले ली उसने। तो जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमने सीखा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन यू आर अराउंड इमिग्रेशन काउंटर, कीप योर कैमराज इनसाइड योर पॉकेट। और इस आज की ज्ञान के हमारे इसी नोट पर, इस ज्ञानी नोट पर हम आज करते हैं इस ब्लॉग का अंत। अब आपको दिखाएंगे इंडोनेशिया की बाकी सुंदर सुंदर नज़ारे, क्योंकि बाकी की ट्रिप हमारी बहुत औसम की थी। हाँ, वो स्टार्टिंग का थोड़ा ऐसे था, मगर पूरी ट्रिप में हमें काफी मजा आया। चलो, तो बाकी की क्लिप्स देखने के लिए, बाकी की ट्रिप देखने के लिए सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस इज विजय वंडर साइनिंग ऑफ, एंड आई होप कि हम लोगों ने आपको एक इंपॉर्टेंट टिप तो दी होगी, कीप योर कैमरास इनसाइड योर पॉकेट व्हेन यू आर ऑन इमिग्रेशन। थैंक यू, बाय। और ये है वो वीडियो जिसके चलते हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमसे लिए $15 की घूस।